भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र कौशिक ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमरा प्रिंसिपल की लापरवाही पर राज्य सरकार पर साधा निशाना। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत सिमरा के विद्यार्थियों के द्वारा प्रिंसिपल लोकपाल सिंह के खिलाफ विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा बोला। वहीं उनके मनमानी रवैया और विद्यार्थियों के पैसे को गबन करने के मामले पर विद्यार्थियों ने विद्यालय का घेराव करते हुए प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए थे। वहीं विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के मनमानी रवैये से परेशान होकर नवागढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज भी कराया गया। वहीं क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य व भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया था और कहा गया था कि बच्चों के लिए गए शुल्क को वापस करने का भी सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत सिमरा के प्रिंसिपल के द्वारा कुछ बच्चों को पैसा वापस किया गया तो कुछ बच्चों का पैसा वापस नहीं किया गया। ऐसे में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव जैसा व्यवहार किया जा रहा है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में राज्य की सरकार बनी है तब से शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। वहीं बच्चों से स्कूल बंद होने के बावजूद भी जब चाह रहे हैं तब उनसे स्कूल फीस के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा फिर उस पैसे को वापस करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कई स्कूलों में विद्यार्थियों को ना तो लिए गए शुल्क का भुगतान कर रहे हैं और ना ही उन्हें वापस करने में कोई दिलचस्पी दिखा रहा है। उल्टा बच्चों को डराया और धमकाया भी जाता है। वहीं जब हमने प्रिंसिपल से इस विषय पर तथ्य जानना चाहा तो प्रिंसिपल के द्वारा कैमरा देखकर भागते फिरे। वहीं कैमरा को देख प्रिंसिपल के द्वारा दरवाजा को बंद कर दिया गया और साफ साफ प्रिंसिपल की हरकतों से यह तथ्य सामने आता है कि प्रिंसिपल ने वाकई विद्यार्थियों के पैसे को गबन कर बैठे हैं और तभी तो उन्होंने मीडिया को इस विषय पर बात करने से मना कर दिया और कोई भी जरूरी नहीं समझा। छत्तीसगढ़ जांच की चांपा टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। एडमिशन फीस के लिए 800 रुपये लिए थे और सरकार के नियम अनुसार उसे वापस करना था, लेकिन प्रिंसिपल सर वापस नहीं कर रहे थे और हम लोग बोले तो 400 रुपये दे रहे थे और बाकी पैसे नहीं दे रहे थे। इसलिए हम लोग बीओ के पास गए और शिकायत किए, तो बीओ और एसडीएम के पास गए थे तो लोग जांच करने भेजे थे और वो लोग जांच किए और प्रिंसिपल सर और चपरासी जो है सुबह घर पे आए थे और हम लोग को घूस दे रहे थे कि जितना चाहिए उतना बोलो और आप लोगों को पेपर में भी पास कर दिया जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। कश्यप, मैं कक्षा 12वीं से गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सिमरा से एक छोटी सी एक साधारण सी छात्र हूँ। देखिए, मैं जिस तरीके से छात्र हूँ और न्याय के लिए लड़ रही हूँ, हो सकता है आप भी एक छात्र होंगे। देखिए, जिस तरीके से मैं न्याय के लिए लड़ी, मतलब हम लोग का जो 800 है हमने जमा किया था, हम किसान के बच्चे हैं, 800 था, हमने मम्मी पापा को हम नाराज़ नहीं करना चाहते थे जिसके लिए हम लड़े। तो प्रिंसिपल हमारे घर में आके हमें इमोशनली हमको हमारे घर में आके मम्मी पापा को पता नहीं था क्योंकि हम बताए भी थे, पर उनको जाके बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि हमें धमकियाँ भी दी और कहा गया कि हो सकता है कि हमको फाइल कर सकते, कहीं से भी सुनाई भी दिया हमको कि उन लोग को ये भी धमकी मिली कि उनको फाइल कर देंगे। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर आया उसके बाद, क्योंकि मेरे एक का पैसा अटका नहीं था। मैं सबके न्याय के लिए अपने फैमिली को सब पहले तो मैं सबके एक्शन में थी और मेरे घर पे ये कहा गया बेटा तू जा रही है, तेरा फ्यूचर बिगाड़ देगा ये प्रिंसिपल। मैंने भी कह दिया हाँ ये तो सच है, ये बिगाड़ेंगे मेरा फ्यूचर, पर मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ यहाँ तक, तो हम सब के लिए मैं सबके लिए लड़ूंगी बोली। और मेरे फैमिली से बहुत लोगों का कॉल आया, मुझे समझाया गया कि बेटा मत कर। मैंने उस टाइम न्याय का रास्ता लिया और मैंने तुरंत मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे फ़ोन को भी। तो बताएंगे कौशिक जी की क्या समस्या है आपके गांव का? नरेंद्र कौशिक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, सभापति जांजगीर चांपा, एनजीओ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरा। यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा हड़ताल की एक मुहिम चलाया गया और यहाँ पर आरोप लग रहा है सीधा प्राचार्य के ऊपर कि उन्होंने 800 रुपये शुल्क के रूप में विद्यार्थियों से लिया गया था और उसको राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक स्कूल में वापस किया जा रहा है। और हमारे विद्यालय सेमरा में प्राचार्य के द्वारा कुछ लोगों को पैसा रिफंड किया जा रहा है और बाकी बच्चे का पूरा राशि वापस नहीं किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी लोग थाना भी आए हुए हैं FIR दर्ज करने के लिए। और यहाँ पर मैं तो कहना चाहूँगा सीधा कि राज्य की कांग्रेस सरकार
जो हमारी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है उसको चरमरा कर रखी है। पूरे विद्यालय में अनाप शनाप वसूली किया जा रहा है। कहीं पर ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रहा है कि बच्चों के द्वारा यहाँ पर कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हमारे इस पूरे प्रदेश में कोई अच्छा गतिविधि सरकार के द्वारा चलाया नहीं जा रहा है, जिससे यहाँ का विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि मैं लगातार प्रवास कर रहा हूँ, सभी विद्यालय में शिक्षक लोग जाते तो हैं, लेकिन बच्चे लोग वहाँ पर आ नहीं रहे क्योंकि कोरोना काल लगातार निरंतर बना हुआ है। उसके बावजूद एक चीज़ देखने को मिलता है कि बच्चों से राज्य सरकार शुल्क वसूल रहे हैं, कहीं परीक्षा का शुल्क, कभी एडमिशन का शुल्क, और उसके बाद फिर वापस बांटने का भी उन्होंने योजना बनाया। लेकिन कई विद्यालय में ऐसा प्रकरण आया है जो बच्चों को राशि प्राप्त नहीं हो पा रहा है।